Morning students, this is English class 9, lesson number 2, The Adventures of Toto। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि लेसन नंबर 1 जो है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू हैव टू डू, आपको करने हैं इन योर फेयर नोटबुक। तो आप ध्यान रखें, जो भी काम आपको असाइन किया जाए वो आप टाइम पे करें। नाउ कम टू द लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इस लेसन में एक मंकी है, उसका नाम टोटो है और वो एडवेंचर्स करता है, कुछ कारनामे, कुछ करतूतें करता रहता है, वो उल्टी सीधी खास तौर से। बिफोर रीडिंग द लेसन there is a point. Have you ever had, have you ever कभी, have you ever had, क्या आपने कभी रखा है ए बेबी मंकी, एक छोटे बंदर को, एज ए पेट, एक पालतू के तौर पे। क्या आपने छोटा बंदर रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी, टोटो एक छोटा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट, आइए फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं। वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉसाइल, वो मिस्चीवियस शैतान है या डॉसाइल है या फिर वो अच्छा है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो, बाय खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट। दादाजी टोटो खरीद के लाए फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, टोंगा तांगा घोड़ा गाड़ी, एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के लाए फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। सम का मतलब अमाउंट, अमाउंट ऑफ मनी, रकम ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपये की जो सम थी, जो रकम थी, उस 5 रुपये की रकम में एक तांगा ड्राइवर से खरीद के लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप रखा करता था, द लिटिल रेड मंकी, उस छोटे लाल बंदर को रखता था वो, टाइड बंधा हुआ, टू ए फीडिंग ट्रॉफ, फीड यानी खाना खिलाना, उससे आइडिया लगाइए फीडिंग ट्रॉफ। आप लोग कुछ बच्चे जो गांव में रहते हैं वो अपनी गाय भैंसों को आप जिसमें चारा डालते हैं उसको हम लोग लाश बोलते हैं, वो फीडिंग ट्रॉफी होता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने जानवरों को जो स्ट्रॉ जो है, जो चारा आप खिलाते हैं, वो लकड़ी का हो, लोहे का हो, रबर का हो, कुछ भी हो, वो जानवरों को चारा खिलाने के लिए जो आता है उसको फीडिंग ट्रॉफ कहते हैं। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ। टोंगा ड्राइवर जो था वो उस छोटे लाल बंदर को बांध के रखता था, टू ए फीडिंग ट्रॉफ, फीडिंग ट्रॉफ से बांध के रखता था वो, ताकि वो मन में आए जब भी वो अपना चारा खा ले। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस मीन्स वैसे तो जगह से बाहर होता है, जगह से बाहर का मतलब यानी कि अजीब। द मंकी लुक्ड सो, इतना आउट ऑफ प्लेस देयर, वहाँ वो इतना अजीब लगता था, दैट की ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि ही वुड ऐड मीन्स जोड़ना यानी कि मिलाना, द लिटिल फेलो, उस लिटिल फेलो, उस छोटे से फेलो को, उस छोटे साथी को मिला देंगे, टू हिज प्राइवेट जू, अपने जो खुद का चिड़ियाघर है उसमें मिला देंगे। इसका मतलब दादाजी के पास और भी एनिमल्स थे और उस चिड़ियाघर, उस जू में, उस चिड़ियाघर में उन दूसरे जानवरों के साथ वो उसको भी ऐड कर देंगे, उसको भी मिला देंगे। अब टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, प्रेटी मीन्स प्यारा, जो अच्छा लगे। टोटो एक प्रेटी मंकी था, प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आँखें, स्पार्कल मीन्स चमकना, उसकी चमकीली आँखें चमकती थी। विद मिस्चीफ, मिस्चीफ शरारत, मिस्चीवियस
शरारती, शरारत से चमकती थी। आंखें कहाँ चमकती थी? बीनीथ डीप सेट, गहरी सेट आईब्रोज। आपने देखा होगा बंदर की आईब्रोज जो हैं वो बिल्कुल यो बैठी सी होती हैं और उनके अंदर आंखें जो हैं वो भी काफ़ी अंदर सी होती हैं। तो हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, शरारत से उसकी आंखें चमकती थी। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, जो गहरी जो सेट जो आईब्रोज हैं उनके नीचे उसकी आंखें शरारत चमकती थी। इसका मतलब आंखों से देखते लगता था उसको कि ये शरारती हो सकता है। और उसके दांत विच वर ए परली वाइट, परली पर्ल मीन्स मोती, परली वाइट जो कि मोती जैसे वाइट थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, डिस्प्ले का मतलब दिखाना, इन ए स्माइल, और मुस्कुराहट में वेरी ऑफन कई बार डिस्प्ले होते थे, मुस्कुराहट में कई बार दिखते थे, यानी जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत दिखते सफ़ेद सफ़ेद, मोती जैसे सफ़ेद। दैट फ्राइटन्ड, जो डराते थे, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो है बुज़ुर्ग, उनको वो डराते थे। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंग्लिश से बना है एंग्लो और इंडियन, इसका मतलब जिस इंसान का कनेक्शन इंग्लैंड और इंडिया दोनों से है, इसका मतलब उसका एक जगह जन्म हुआ है और दूसरी जगह वो रहता है, वो एंग्लो इंडियन हुआ। और वो एंग्लो इंडियन लेडीज़ को वो डराता हुआ था। बट हिज हैंड्स लुक्ड, लेकिन उसके हाथ दिखते थे। ड्राइड अप का मतलब सूखे, क्योंकि बंदर के हाथ पतले होते हैं, उसके हाथ सूखे से दिखते थे। एज दो, दोनों वर्ड्स का मतलब जैसे कि। दे हैड बीन पिकल्ड, पिकल का मतलब सुखाना, दे हैड बीन पिकल्ड उनको सुखाया गया हो, इन द सन धूप में, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से उनको धूप में सुखाया गया हो, ऐसे उसके हाथ दिखते थे। यट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगलियां बड़ी फुर्तीली थी, एंड विक और चालाक उंगलियां थी, क्योंकि वो हाथों से कुछ भी कर दे, अचानक करता है बंदर, पता नहीं चलता। उसकी उंगलियां बड़ी फुर्तीली बड़ी चालाक थी, और उसकी पूँछ वाइल एडिंग, ऐड का मतलब जोड़ना, जोड़ने का मतलब अगर आप किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ोगे तो वो चीज़ बढ़ेगी, या ऐड का मतलब जोड़ना, इसका मतलब बढ़ाना। टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसके गुड लुक को बढ़ाती थी। उसकी पूँछ आल्सो सर्व्ड, वो भी उसको सर्व करती थी, उसे काम में आती थी। एज ए थर्ड हैंड, तीसरे हाथ के तौर पे पूँछ काम में आती थी। ब्रैकेट में लिखा ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी मानते थे कि टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स, कि पूँछ जो है वुड ऐड बढ़ाएगी एनीवंस गुड लुक्स, कि वो किसी इंसान के अच्छे लुक को पूँछ बढ़ाती, दादाजी मानते थे। तो इसीलिए लिखा है कि उसे गुड लुक्स को उसकी पूँछ बढ़ाती थी, सुंदरता बढ़ाती थी, और वो तीसरे हाथ के तौर पे काम में आती थी। हे कुड, क्योंकि पूँछ को पेड़ पे लपेट कर नीचे लटक जाता था वो। ही कुड यूज़ इट, वो इसको यूज़ करता था। टू हैंग, लटकने के लिए। फ्रॉम ए ब्रांच, टहनी से लटकने के लिए यूज़ करता था। और इट वाज कैपेबल, और वो बड़ी कैपेबल थी, सक्षम थी, ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलीकेसी। स्कूप अप जल्दी जल्दी खाना, डेलीकेसी मीन्स टेस्टी, कोई स्वादिष्ट चीज़। दैट माइट बी, जो होती थी, आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो चीज़ हाथों से दूर होती थी, जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा है। अब पेड़ और वैसे गिरने का रिस्क रहता है, तो पूँछ पेड़ के लपेट लो, उसके बाद लटक जाओ, तो ज़्यादा लंबी दूरी तक आपका हाथ पहुँच पाएगा। और इस तरह से वो टेस्टी चीज़ों को स्कूप करने में कैपेबल था, जल्दी जल्दी खाने में एबल था, जहाँ उस दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पहुँच बाहर होती थी, वहाँ वो पूँछ से लपेट कर उस चीज़ को ले लिया करता था, और उस टेस्टी चीज़ को बड़ी जल्दी जल्दी खा लिया करता था। नाउ यू हैव टू रीड एंड स्टडी दिस लेसन, अंडरस्टैंड इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, then ask me. Thank you.